वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे जिसमें आप लोग एसएसटी बीपीएस 16 के जो अभी साइंस के टेस्ट हुए हैं और आर्ट्स जनरल की कैटेगरी के जो टेस्ट हुए हैं उनकी कीज़ अपलोड होने से पहले आप लोग इसके बारे में क्यूरियस होंगे कि आपने आंसर्स किस तरीके से किए हैं, क्या वो रॉन्ग हैं सही हैं, और उनकी कीज़ के हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट्स मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को सर्च कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ ऑथेंटिक प्लस प्रूफ के साथ मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि कौन सी वेबसाइट से। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कौन सी वेबसाइट से। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये तो खैर माहौल का हिस्सा हैं ये सारे लोग। सो मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ कि एसपीएससी किन वेबसाइट से पेपर्स बनाता है, उसका प्रूफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही क्वेश्चंस मैं वेबसाइट में सर्च करके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट से मोस्टली जो साइंस कैटेगरी का जो पेपर था 5 मई का इवनिंग का, वो कहाँ से आया है। इंशाल्लाह मैं फर्दर इसके जितने भी जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन देने वाली हूँ विद प्रूफ के साथ। ठीक है जी, चलते हैं वीडियो की जानिब। आज मैं इवनिंग शिफ्ट का 4 PM 5 मई का जो पेपर है एसएसटी का, जो कि सेकंड था कराची में, इससे पहले जो है 4 मई को हुआ, सॉरी सुबह में हुआ इससे पहले 5 मई का। ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7 3 दिन तक जो है कराची में जो पेपर्स हुए थे उनके हवाले से मैं डिटेल इसमें मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के भी जो कि ऑप्शनल था बायोलॉजी या कंप्यूटर में, बोथ के आपके साथ जो है एमसीक्यूज भी शेयर करूंगी और उनकी रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी कहाँ से आए, विद प्रूफ के साथ उनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिजिक्स और ठीक है जी, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड मैथ एंड इंग्लिश, ये तमाम आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप एसएसटी, एसएसटी, एसपीएससी, एफपीएससी या किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हीरा यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल्स मिल जाएंगी। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री का। इन अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो जिस पे हम गिवन कोई भी टेम्परेचर लगाएं तो उसकी जो एनर्जी होगी तमाम पार्टिकल्स की वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी, इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर ये देखें, आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, इन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एवरेज, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी हमारे साथ बढ़ती है, और अगर हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है जी। द कंपाउंड विच इज एडेड टू लीड गैसोलाइन टू सेव इंजन को सेव करने के लिए लीड ऑक्साइड और लीड सल्फेट्स में डिपॉजिट क्या किया जाता है, वो डिपॉजिट किया जाता है ये ब्रोमाइड सोल्ट। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, इंजन को मुख्तलिफ चीज़ों से साफ रखता है। तो ये गैसोलाइन, ये जो इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं उसमें ये एथिलाइन ब्रोमाइड इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप्स डिफर्स इन आइसोटोप्स किस हिसाब से डिफरेंट होते हैं, क्या उनके इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी वजह से, या पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये आप लोगों को पता है तो आइसोटोप जो होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है, मुख्तलिफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मीन्स कि उनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से 16, 17, 18, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, तो उसकी वजह से उनके मास पर डिपेंड करता है आइसोटोप। इक्वल मासेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके जो जवाबात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी वेबसाइट है उनके साथ। चलें इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन एम्प्टी कंटेनर 250 डिग्री। अगर हम 250 डिग्री पर कोई भी मीथेन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो जो उसका प्रेशर होगा ऑक्सीजन का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन मीथेन। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर गिवन है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो भी प्रेशर होगा उसके मुताबिक होगा, लेकिन ये 1/3 यानी कि A/16 और A/32 जो इनके एटॉमिक जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक ऑक्सीजन में, उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। बोथ को हम यहाँ पर रखने के बाद, ठीक है जी, A/32 डिवाइड बाई A+16 A/, इन दोनों को आपस में प्लस करने के बाद ये इसका आंसर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जनाब। A number which is assigned to each atom or ion is a compound which expand in degree of oxidation number। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा confusion ये है कि बहुत से जो यूट्यूब पर मैंने आंसर देखे हैं, कीज़ देखी हैं, बिकॉज अभी तो वहीं पर शो हो रही है तो वहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट ओनली आ रहा है, लेकिन जो है मेरे ख्याल से जो नंबर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए उसका ऑक्सीजन स्टेट भी और ऑक्सीजन नंबर भी, क्योंकि आपने असाइन करना है ईच एटम को, उसके आयन भी असाइन करने हैं और उसका ठीक है जी उसकी डिग्री भी आपने बतानी है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर देखना, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अगर किसी भी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज असाइन हो जाए एटम्स को तो वो उसकी डिग्री कहलाती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाती है। ठीक है जी। इन अ जनरल डिग्री का मतलब ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आ जाना और इलेक्ट्रॉन का चले जाना, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव
नेगेटिव बनाता है। ठीक है जी, चेंज ड्यूरिंग रिडक्स ड्यूरेशन, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने शेयर की हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो हमारा अब आने वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमसे पूछा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जो फिरोजी ठीक है, इस कलर से, जो भी कलर है, इससे जो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ये सारे अल्काली एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, ठीक है जी। अल्कालाइन अर्थ मेटल ये होते हैं, इसी के बराबर वाले अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है जी। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे पास डाई एटॉमिक नॉन मेटल होते हैं। ये हमारे पास नोबेल गैसेज होती हैं, ठीक है जनाब। ये हमारे पास एक्टिनाइड्स की सीरीज़ होती है और ये लेथिनाइड्स की सीरीज़ होती है, और ये कुछ हमारे पास जो केमिकल हैं ये हमारे पास अननोन है, ठीक है जनाब। और ये जो होता है ये मेटलॉइड होते हैं, ये यहाँ से देखें, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीनोमी, टेलरियम और एस्टेटाइन, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास मेटलॉइड होते हैं, ठीक है जनाब। पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये डी ब्लॉक को फिल कर देते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये क्योंकि डी ब्लॉक में ही होते हैं, और ये डी ब्लॉक को प्रॉपर फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और यहाँ पर डिक्रीज होती है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर, तो एलिमेंट फाउंड इन डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो डी ब्लॉक का प्रोडक्ट टेबल में पार्शियली फिल कर देते हैं। The soul of chemistry is dealing with composition of matter, structure, composition properties and वो composition and properties of matter को, ठीक है। ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने देखे एमसीक्यूज भी शेयर किए हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारा मिक्स एंड मैच ये वेबसाइट थी जहाँ से ये तमाम जो है एमसीक्यूज लिए जा रहे थे, ठीक है जनाब। तो केमिस्ट्री में नेक्स्ट हमारे पास है अमाइन विच आर बाउंडेड इन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जो अमाइन बाउंड होते हैं वो प्राइमरी अमाइंस कहलाते हैं, ठीक है जी। वन एल्काइल और वन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, ठीक है जी। प्राइमरी अमाइंस होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शियरी अमाइन होते हैं और क्वांटरी अमाइन होते हैं। लेकिन जो अल्काइल ग्रुप के साथ बाउंड करते हैं वन एल्काइल ग्रुप के साथ, वो क्या होते हैं? प्राइमरी अमाइन, ठीक है जी। बिकॉज में बोथ का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर 1 की बात हो रही है तो इसलिए हमने 1 के लिए प्राइमरी अमाइन लगाया है। फिनाइल जो होता है, फिनाइल अमाइन जो इन्वॉल्व होता है वो सिंथेसिस यानी कि डाइज वगैरह बनाने में, लेकिन जो अगर मैं गूगल पे सर्च कर रही तो मेडिसिन, ड्रग्स और ड्रग्स का ही हिस्सा कैप्सूल है, तो ये तमाम आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव नहीं है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर डाइज को टिक किया है। अगर आप चेक करेंगे तो आपके सामने भी मेडिसिन, ड्रग्स एंड कैप्सूल आएगा, लेकिन हम क्योंकि ऑल ऑफ द अबव पे नहीं कर सकते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर टेम्परेचर वॉज गिवन इन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर में गिवन की थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है वो क्या था? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था। एनर्जी था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर प्रेशर था, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है, जो भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम था। When A, D, E and K are the fat soluble vitamins because they can dissolve in fats and all. The body absorb fat soluble vitamins along the fats. So A, D, E और K हमारे पास थे, तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में मौजूद है वो A, D, E नहीं है, तो K is the right option, ठीक है जनाब। द कंडीशन क्रिएटेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉल्ड, नियासिन की कंडीशन जो हमारे पास होती है उसमें क्या हमारे पास बनता है? सिकरवी जो होता है वो विटामिन डी की, विटामिन ए की वजह से होता है, मे बी शायद, ठीक है जी। विटामिन सी की वजह से रिकेट्स होता है, और पेलाग्रा जो अभी इसको प्रोनाउंस करते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फर्दर ये बताने वाली हूँ किस वेबसाइट से सबसे ज़्यादा जो है एमसीक्यूज आए हैं, तो देखते हैं। फॉस्फोरस जो होता है, अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करना था, ठीक है जी। डेफिशिएंसी, अच्छा जी, ठीक है जी। जो ये पेलग्रा इसका राइट ऑप्शन है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ लीव्स टू डेवलप डार्क ग्रीन कलर, जो लीव्स में डार्क ग्रीन कलर आता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से आता है? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आता है, देखिए जनाब। तो ये देखें, द डेफिशिएंसी ऑफ कैन यूज पोल्टर लीव्स टू टर्न डार्क ग्रीन कलर, तो वो जो डेफिशिएंसी होती है वो हमारे पास किसकी होती है? ठीक है जी, फॉस्फोरस की होती है। Are the elements without which the plant will not be able to complete its life cycle, किसकी वजह से जो होता है प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता? फर्टिलाइजर उसको ग्रोथ में मदद करते हैं, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो उसको उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट डेट नीड टू कंप्लीट देयर लाइफ टू ग्रोथ, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, देखिए ब्रैनली, चॉपर, ठीक है जी। ये जो है ये कुछ टेक्स्ट बुक जो वेबसाइट है, यहाँ से भी बहुत सारे जो है एमसीक्यूज बनकर आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी, ठीक है जी,
तो वो मैं आप लोगों के साथ वो वेबसाइट शेयर करूँगी जिससे बेसिक जो है बिल्कुल एट द टू द पॉइंट टू वर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो SPSC ने लिए हैं। is a technique where the plants are grown with their roots suspended in the air। ये एक टेक्निक होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं रूट्स एयर में। तो ऑस्मोसिस होती है, एरोफाइट्स होती है, एरोसोलाइजेशन होती है, एरोफोनिक्स होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, एरोफोनिक्स इज अ टेक्निक। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ आपको नजर आ रहा होगा, एरोफोनिक्स की एग्जाम्पल्स नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो ऊपर है इनको ग्रोथ करवाया जा रहा है, तो ये कहलाती हैं एरोफोनिक्स, एयर में जो होती हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है जी, अल्फा कीटोग्लोराइड डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट्स इन, ये जो होता है ये क्या करता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो जिनका मेडिकल था, बायोलॉजी से जिन्होंने ऑप्ट किया था, तो उनके लिए ये है। आगे फर्दर कंप्यूटर साइंस के मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंस करने में शायद मसला हो रहा है, समटाइम ऐसा होता है, इज अ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। यहाँ से भी ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने जो है करेंट जितनी भी चीज़ें हैं इसको मैंने देखा है इन तमाम को। ये देखें डी ऑक्सीडेटिव और ये सारी चीज़ें इसके बारे में है, ये रहा। ठीक है जी, दोनों बोथ साइड हैं, तो ये गूगल से इसका आंसर है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसमें टैग भी कर दिया। इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जैसे कि अभी लास्ट आपको मैंने बताया था। तो उसमें मैलिक एसिड जो होता है वो शामिल होता है। इज प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन मैलिक एसिड जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है। यहाँ पर ये देखें इनकी प्रोडक्ट्स भी बताई गई हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसमें क्या बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 3,4 ATP बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब इसका करेक्ट ऑप्शन जो बेहतर जानते हैं, जाहिर सी बात है हम तो सर्च एंड आउट करते हैं, लेकिन जो लोग स्टडी कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि इसके कौन से आंसर जो हैं वो नियर टू द है और कौन से आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हैं। तो वो जो है इसको देख लें और उसको अगर करेक्ट आपको ऑप्शन लगता है कि ये नहीं है कोई और है, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी तमाम लोगों की करेक्शन हो सके। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इन एनिमल्स इज करार्ड आउट, किसकी वजह से होती है, तो यहाँ पर देखिए सेल सिग्नलिंग बताई गई है किस वजह से होती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इनटू सेलुलर रिस्पॉन्सेज, जिसमें रिसेप्शन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, सेल रिस्पॉन्स होता है, ये सिग्नलिंग का हिस्सा है। और ये टाइप ऑफ सिग्नलिंग है, ये तीनों टाइप की सिग्नलिंग होती है एक्स्ट्रा सिंगुलर सेलुलर सिग्नलिंग में एनिमल्स में। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर derived फ्रॉम आर एरेकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है जी, अच्छा जी, ये वर्चुअलाइजेशन का आ गया। यहाँ पर मैंने क्योंकि इनके स्क्रीनशॉट लगा दिए थे तो मैंने यहाँ से जो है वो डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप अगर देखें तो इसी के साथ आपको इसे सिनोनाइड्स जो है वो नज़र आ जाएंगे, वो मैटर करते हैं। विच ऑफ द विटामिन सर्व एज हार्मोन प्रीकर्सर, जो विटामिन डी होता है वो हार्मोन प्रीकर्सर होता है। विटामिन ए सी डी ये सब आपको पता है, अभी बताया कि फैट सोल्यूबल होता है विटामिन के। डी जो होता है वो विटामिन हार्मोन को प्रीकर्सर करता है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट हॉट्स, तो डिफरेंट होस्ट्स के दरमियान जो होता है ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये टेलनेट एक तरह से प्रोटोकॉल होता है। और ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो डिफरेंट होस्ट मीन्स के आउटलुक, एप्पल मेल, याहू ये होस्ट कहलाते हैं। ठीक है, होस्ट कहलाते हैं, सॉरी। जीमेल वगैरह में मोस्ट जो है कॉमनली यूज होता है ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है जी, विच वैन एनकैप्सुलेशन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एट एसिंक्रोनस सीरियल। एसिंक्रोनस बेसिकली वो होता है जहाँ से वन वे जो होता है वो ट्रैफिक बात काम करता है, मीन्स के आप कुछ डेटा भेजते हैं तो वो रिवर्स होके उसी साइड पे नहीं दूसरी साइड से, जैसे कि अगर यहाँ पर देखें जो मैं कंप्यूटर के स्टूडेंट्स है वो बेसिक समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जो था वो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था, ये वाला जो हमारे पास पार्ट था, आई थिंक यहाँ से नहीं 19 यहाँ से। ठीक है जी, तो ये 11 इसलिए आ रहा है कि 20 तक ही बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और 10 11 से लेकर 20 तक ही कंप्यूटर के क्वेश्चन से, बहुत साइड सेक्शंस बनाए हुए थे। तो यहाँ से मैंने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है जिसमें आप लोग को ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है जी, तो एटीएम और पॉइंट टू पॉइंट जो होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बस फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक जो होती है, ये दो टाइप्स की हमारे पास एसिंक्रोनस होती हैं। बाकी ये जो होती है हमारे पास एसिंक्रोनस नहीं होती। एसिंक्रोनस सीरियल कलेक्शन ऐसे होता है, देखिए यहाँ से जो होता है एड स्टार्ट और यहाँ से ही रिमूवल स्टार्ट होता है, जिस एंड पर हमारा एंड होता है वहीं से उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को जो है फ्रॉड से बचाता है।
व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ OSPF। OSPF का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो क्या है, तो ये देखें ज़रा 1110 है, और जो हमें गिवन 200 दिया था तो वो किसका है हमारे पास, वो है इंटरनल BGP का, और जो 100 हमारे पास मौजूद था 100 है IGRP का, और जो 90 हमें दिया गया था इंटरनल EIGRP। अगर मजीद क्वेश्चन आते हैं तो आप इनसे, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है रोटर से, ठीक है, जो उसका इंटरनल रोटर्स होते हैं, इंटरनल BGP, ठीक है, इंटरनल तक जो होता है सीरियल जो कनेक्शन होता है उससे उसका जो गेटवे होता है उससे उसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो है कितना जो है वो एक फिक्स अमाउंट होती है। एप्लीकेशन मशीन लर्निंग मेथड्स टू लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। तो हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला जो सवाल था विच ऑफ द विजुअलाइजेशन हाइपर सर्वर वाला है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ख्याल से, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हम यहीं से जाएंगे, अभी हमने ये बता दिया है इसको हमने क्योंकि स्क्रीनशॉट में ले लिया। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स टू लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ये तमाम जो लार्ज डेटाबेस होता है डेटा माइनिंग कहलाता है कंप्यूटर की ज़बान में। तो ये आ गया है हमारे पास, विच ऑफ द टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज फाउंड इन हाइपरविजर सच एज माइक्रोसॉफ्ट हाइपरविजर में जो हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है, ये जो है ये MCQs मेट एक वेबसाइट है, यहाँ से भी एक ऑप्शन आया है, क्वेश्चन लगा है, बिल्कुल 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 प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, इसका जो पारा विजुअलाइजेशन है ये तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल जो होता है वो हमें क्या देता है, वो हम देखते हैं कि गूगल हमें क्या दे रहा है। तो गूगल हमें क्या दे रहा है, गूगल हमें क्या आंसर दे रहा है, गूगल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आंसर दे रहा है, जिसको यहाँ पर वो पारा API दे रहा है। तो गूगल भी यही आंसर दे रहा है। सम टाइम ऐसा हो रहा है समहाउ कि गूगल और जो है वेबसाइट्स में आंसर का थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ रहा है। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। विच नेटवर्क टाइप OSPF एस्टेब्लिश रूट जो होता है ये किसके साथ इस्टेब्लिश करता है, रूट के साथ। तो ये जो है एग्जाम वेडा, ये एक वेबसाइट है, इससे तीनों लगातार क्वेश्चन इससे आए हैं, ये दो इससे आए हैं MCQs मैट से, इसके बाद टेस्ट पॉइंट से हैं, डाउट नोट से हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको लगातार आंसर सर्च करके बता रही हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो एग्जाम वेडा से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया है, बिल्कुल वही वाली क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका आंसर है पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास, ठीक है जी, डेटा। तो ये रहा पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास नेटवर्क है, ठीक है जनाब। गूगल पे जा रहे हैं तो गूगल इसका आंसर कुछ और ही दे रहा है। सर सही है जनाब। तो हैविंग क्लॉज के बारे में आ जाते थे। हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, किस कितना एक्ट करता है। ऑप्शन सी एक्ट्स लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप रेदर देन रोज। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकता, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बन रहा है क्लॉज बट यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। रोज के अलावा वो जो ये जो है ये हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है उसमें हम ये से इसको करते हैं। देख लेते हैं, आप लोग देख ले। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, एक्स वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप रेदर देन रोज, ठीक है जी। अच्छा जनाब, रेदर देन रोज। द कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रिविलेज क्रिएट ट्रेवल स्पेस। तो ये भी एक कीवर्ड है कंप्यूटर की ज़बान में। अप्लाइज इन कहाँ अप्लाई होता है, व्यू में, टेबल्स में, स्टोर्ड रूटीन्स में, या फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देख लेते हैं, ठीक है जी। सर्वर ये देखिए बिल्कुल ये भी एग्जाम वेडा से आया है। ये दो सवाल और ये तीसरा सवाल। द कॉन्स्टेक्ट इन द प्रिविलेज क्लियर टेबल स्पेस अप्लाइज इन नंबर ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा नंबर, ठीक है, डी है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा पाइपलाइन इन डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में जो डेटा पाइपलाइन बनाई जाती है उसका क्या प्राइमरी पर्पस होता है। विजुलाइज करता है डेटा को रिलेशनशिप के दरमियान, या समरी को डिटेल्स में जो है कैलकुलेट करता है, या डेटा एट्रीब्यूट्स या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करता है, या फिर प्रिपेयर करता है ट्रांसफर डेटा को एनालिसिस के लिए। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेटा को ट्रांसफर करता है, यानी ये भी एग्जाम वेडा से आया हुआ है। देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा पाइपलाइन। तो ये ऑप्शन बी है, टू प्रिपेयर एंड ट्रांसफर डेटा फॉर एनालिसिस। ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करता है एनालिसिस के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, बिजनेस इंटेलिजेंस BI रिपोर्टिंग सिस्टम कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या नहीं करता, फिल्टर डेटा नहीं करता या मॉडिफाई। ये मैंने दो को क्यों ऑप्शन किया है, मैंने इस वजह से किया है, ठीक है, रिपोर्ट फिल्टर एंड ग्रुप डेटा। यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों को इसलिए मार्क किया है कि अगर मैं गूगल पर सर्च करती हूँ या मैं किसी जो है मुख्तलिफ वेबसाइट या यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर अगर मैं उसको सर्च आउट कर रही थी तो मुझे यहाँ पर फिल्टर डेटा बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में नजर आया, तो जो कि रॉन्ग आंसर है। तो जो मॉडिफाइड डेटा है वो राइट वन आंसर है। देख लेते हैं
BIS से, क्योंकि हमें एग्जाम बेटा की वेबसाइट से हमें आंसर मिल रहे हैं, और वैसे ग्रुप का इसको गूगल भी करेंगे तो यही आंसर हमें मिल रहे हैं। तो ठीक है जी, और ये बहुत अच्छी और ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसमें आप ये देखें डेटाबेस प्रोसेसिंग फॉर BIS, जो क्वेश्चंस बिलोंग करता है वो यहाँ से बिलोंग करता है, और इसको जो सर्च करने वाले हैं वो भी माशाल्लाह से, ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें। बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग सिस्टम कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी, मॉडिफाई डेटा नहीं करता, क्या नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता, बिजनेस इंटेलिजेंस जो होता है डेटा को मॉडिफाई नहीं करता, तो राइट वन ये है, फिल्टर डेटा इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 21 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लास्ट कंप्यूटर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, फिनोमेना इन विच सिग्नल ट्रांसमिटेड इन वन सर्किट क्रिएट अनडिजायर्ड इफेक्ट इन अदर सर्किट नोन एज। अब यहाँ पर भी ये दो ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे थे, क्रॉस टॉक भी नजर आया और क्रॉस लिंकिंग भी नजर आया। जो क्रॉस टॉक हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि क्रॉस टॉक आपके पास जो है क्रॉस टॉक नहीं कहलाता, वो क्रॉस लिंकिंग कहलाता है। इसको भी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास आया है, ठीक है जी, MCQs मैट से। फिनोमेना इन विच सिग्नल ट्रांसमिटेड वन सर्किट क्रिएट, ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्रॉस लिंकिंग है। जबकि इसको गूगल पर अगर आप सर्च करें तो गूगल क्या आंसर देता है, गूगल पर भी देख लेते हैं गूगल क्या आंसर देता है जनाब। ठीक है जी, गूगल जो आंसर दे रहा है वो क्रॉस टॉक दे रहा है, जबकि दोनों में डिफरेंट है। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे क्रॉस टॉक होता है या क्रॉस लिंकिंग होता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है जी, मैंने दोनों को ही हाईलाइट किया है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इस वेबर होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है, तो ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मकनातीसी बहाव की SI यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो है वेबर है। वेबर जो है ये लिखा हुआ है, CGS सिस्टम में से निकला है। ठीक है जी, तमाम डिफाइन है। टेस्ट पॉइंट डॉट PK से ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ से इसको फर्दर आप लोग देखें तो ये सेकंड क्वेश्चन भी टेस्ट पॉइंट डॉट PK से था, जिसका क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि हमारे पास फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी क्या होती है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटीज, तो राइट एंगल पर होता है। ये भी मैंने जो है एक्यूट एंगल किसी वीडियो में किसी की मैं देखा था, तो मैंने कहा मैं इसको मार्क करूँ ताकि आप लोगों को इसका फर्क समझ आ जाए। तो एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर होते हैं, वो जहाँ पे परपेंडिकुलर की बात आ जाए तो वहाँ पे वो राइट एंगल होता है। गूगल जो इसको आंसर करता है वो परपेंडिकुलर के बिहाफ पर करता है, और जो टेस्ट पॉइंट डॉट PK वेबसाइट करती है वो इसको राइट एंगल के बिहाफ पर आंसर करती है। तो परपेंडिकुलर नहीं था ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से देख लें, दे रहे डेट इज परपेंडिकुलर, तो बोथ परपेंडिकुलर है, तो क्या है, राइट एंगल ईच अदर है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, 24 क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, मूविंग चार्ज पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। तो यहाँ से इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमें गूगल दे रहा है इसका आंसर। ठीक है जनाब, तो ये देखिए हमारे पास द मूविंग फील्ड जो होती है उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। देखें वेलोसिटी, ठीक है जी, और द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला मास, ये तमाम चीज़ें इसके बारे में आ रही हैं। ये देखें यहाँ पर, तो ये जो बता रहा है वो बताया चार्ज पार्टिकल्स में जो होती है, चार्ज पार्टिकल्स की एग्जैक्टली चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंट्रायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है जी, तो आई थिंक ये टेस्ट जो है टेस्ट पॉइंट पर भी था। ये गूगल वहाँ से आंसर थोड़ा ठीक नहीं दे रहा। यकसा मकनातीसी मैदान में हरकत पजीर चार्ज पर कुव्वत इन्हिसार करती है। हरकत पजीर चार्ज पर कौन सी कुव्वत इन्हिसार करती है, तीनों के तीनों, फ्लक्स, पार्टिकल्स का चेंज होना या स्पीड पार्टिकल्स का। ठीक है, तीनों की तीनों जो होती हैं वो इन्हिसार करती हैं। क्लाउड्स क्यों फ्लोट्स करते हैं एटमॉस्फेयर पर, तो उसका ये होता है कि लेस डेंसिटी होती है उनकी, इसकी वजह से कोई किसी भी चीज़ की जब लेस डेंसिटी होगी तो वो फ्लोट करेगी। ये याद रखिएगा, पानी में भी यही आर्शिमिद प्रिंसिपल काम आता है। ये भी टेस्ट डॉट पॉइंट, ये आपके साथ अब मैं जितने भी क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ वो टेस्ट पॉइंट के तरफ से आए हैं। क्या बादल फिजा में क्यों तैरते हैं, तो ये लेस डेंसिटी की वजह से तैरते हैं। पूरी डिटेल है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास, ठीक है, एग्जाम वेडा से आए हैं, और ये हमारे पास 5 जो हैं वो टेस्ट पॉइंट से आए हैं। टेस्ट पॉइंट से आगे फर्दर भी हैं, तो टेस्ट पॉइंट से मिनिमम कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी, लेस डेंसिटी होती है तो फ्लोट करता है। स्पीड ऑफ साउंड वाटर इन 1500, डेप्थ ऑफ वाटर रिफ्लेक्टेड, यानी कि जब 1500 जो है उसकी स्पीड थी, डेप्थ ऑफ वाटर हमें जो है वो बताना है। तो लेकिन हमें जब आवाज़ सुनाई दी, पहली जो आवाज़ हमें डिटेक्ट हुई वो 0.40 सेकेंड के बाद हमें स्टार्ट में आवाज़ डिटेक्ट हुई, तो उसकी हमने बतानी है स्पीड ऑफ साउंड वाटर की। तो इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वाटर का।
ठीक है, ये डाउट नोट से आया है, ये रहा स्पीड ऑफ साउंड वाटर, ये पूरा इन्होंने कैलकुलेट किया है। ये देखें यहाँ से 1.1 किलोमीटर द टाइम टेकिंग रिफ्लेक्टेड सोनार वेलोसिटी ऑफ सोनार इज। ठीक है जी, तो इसको ये सॉल्यूशन यहाँ पर आप चाहें तो व्यू कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो ये देखें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी हो रहा है, सुनाई भी, यानी कि आप वीडियो में टेक्स्ट का सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 600 मीटर है। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसकी फॉर्मलेस है। ठीक है, वीडियो में बनाने का मकसद ये है, वीडियो में अगर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाऊंगी तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है और भी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, स्ट्रेट वायर इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेट वायर पर इंड्यूस करंट डिपेंड्स करता है स्पीड ऑफ मोमेंटम ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर या मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो इसका भी जो आंसर है वो आपको टेस्ट पॉइंट दे रहा है, ऑल ऑफ द अबव। एक सीधी तार के लिए हौसला अफजाई करंट पर मुनसिर है, मीन्स के जो सीधी तार को करंट जो देता है वो क्या देता है, ये तमाम इसका फॉर्मूला है, आप ये टेस्ट डॉट पॉइंट डॉट पी से देख सकते हैं। ठीक है जी, जनरेटर्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता है वो मैक्सिमम होता है जब कॉइल मूव करती है, कब, या तो वर्टिकल पोजीशन में करती है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करती है, डायगोनल एंगल ऑफ 45 नहीं हो सकता। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन मुझे बताने थे आपको, तो जो गूगल देता है वो देता है ऑप्शन, मुझे गूगल जो आंसर देता है वो देता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये देखिए मुझे यहाँ पर टेस्ट डॉट फाइंड वर्टिकल दे रही है और जो गूगल दे रहा है मुझे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे रहा है। तो किस पर मुझे जाना चाहिए ये आप बताएं, और कौन सा आंसर इसमें से ठीक है ये भी आपने कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ वैक्यूम इंटर ग्लास इज वेलोसिटी। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट से नज़र आ रहा है, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी तो मुझे यहाँ पर भी जो है कुछ मसला हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं ये दोनों ही मार्क कर दूँ ताकि आप लोग की आसानी के लिए आप लोग इसको सर्च आउट करें और मुझे भी बताएं और बाकी लोगों की भी हेल्प आउट करें कि ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डिक्रीज टेस्ट पॉइंट गूगल जो है बता रहा है, और वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ ग्लास, यानी कि वैक्यूम से जब ग्लास में एंटर होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, या सेम रहती है, तो डिक्रीज होती है। और ये यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन कह रहा है जनरेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम द कॉइल मूविंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बी जो है, क्योंकि ये एआई हमारे पास, मैंने इसको एआई से रिलेट किया है, तो जब भी मैं इसे कॉपी पेस्ट करती हूँ तो ये मेरे ही ऑप्शन को बताता है कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये बोल रहा है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप ये लगा लो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मुझे तो और मज़ीद मालूम करना है, तो मैंने टेस्ट डॉट पॉइंट पे भी देखा उसको। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि आपका डिक्रीज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये डिक्रीज बोल रहा है और ये वेरीज कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द मास। ठीक है जी, ये यूट्यूबर्स ने बताया है, गूगल और टेस्ट पॉइंट दोनों इसको कह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ओवर डैम्पिंग रिजल्ट, जो फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है ओवर डैम्पिंग क्या रिजल्ट करता है। यहाँ पर गूगल को देख लेते हैं हम, गूगल क्या कह रहा है कि यहाँ पर ओवर डैम्पिंग क्या होती है। Overdamping occurs when a system loses more energy than it replaces, resulting in slow return to equilibrium. Slow return to equilibrium होता है move slowly toward, तो यही आंसर हमारे पास है, तो हमने यहाँ लगा दिया slow return to equilibrium। अच्छा जी, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। मैथ्स हमारे पास जो है हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स, तो इसमें जो है लीनियर क्वाड्रेटिक ऑड और इवन फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन नहीं होते, ये ऑड इवन फंक्शन होता है, और प्रोडक्ट और डिवाइड फंक्शन होता है। तो यहाँ से ऑड है या इवन है, तो इसको हम बताते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये ऑड है या इवन है। अगेन जो है इसको हम गूगल से ही चेकआउट करेंगे, बट ये हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें साइन एक्स प्लस कोज एक्स है तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर साइन एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स है यानी कि दरमियान में प्लस नहीं है तो ये एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगेन इसमें भी इवन और ऑड में थोड़ा सा जो है हमारे पास जो है इशू आ रहा है, तो इसको भी आपने करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो नंबर 46 पर आ जा सॉरी 32 पर आ जाते हैं। 5% कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल, तो इसमें भी टेस्ट पॉइंट और गूगल दो अलग अलग आंसर कह रहा है। गूगल कह रहा है कि 12 वेज होती हैं, 12 टाइप से हो सकता है, गूगल कह रहा है 12। ठीक है, 12 वेज से हो सकता है। और हमारे पास जो ठीक है जी, टेस्ट पॉइंट हमें कह रहा है, टेस्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि 24 वेज होती हैं टेस्ट पॉइंट, इसको सर्च आउट भी करके बताता है। ये देखें ज़रा, सिंस टेबल राउंड नो फिक्स पोजीशन हेड ऑफ द टेबल देयरफॉर द अरेंजमेंट आर कंसिडर्ड सर्कुलर फॉर्मेशंस,
परमुचुअस से ये यानी कि कॉम्बिनेशन से निकाल रहा है 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बराबर है 24 के। आप मुझे बताएं कि इससे भी आंसर बन सकता है या नहीं, या फिर गूगल जिस तरह कह रहा है 12 है तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर बताइएगा मुझे। ठीक है जी, tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूला शेयर किया है। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा मल्टीप्लाई में, ऊपर प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, जस्ट 1 माइनस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर प्लस है नीचे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये भी मैंने खुद जो है इसको सॉल्व कर दिया है। तो 6 परम्यूटेशंस 4, तो जब भी आपके पास इस तरह का है तो आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले को इसमें फैक्टोरियल बनाकर, लेकिन दोनों में आपस में जो डिवाइड में होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इससे पीछे जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 तक आ गए। इसी तरह 2 के लिए दोनों को माइनस किया तो 2 आया, 1 2। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 720 डिवाइड बाय 2 360 इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ ठीक है परमुचुएशंस के दिए हुए हैं, देख रहे हैं अगर 6 6 है और 7 4 है तो ये किस तरीके से है। ये बिल्कुल इजी हो जाएगा ताकि आपके मजीद जो कॉन्सेप्ट है, अगर लेक्चरशिप का टेस्ट है आपका मैथ्स का, तो उसके लिए भी आपकी आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्राइंगल, सर्कल। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में एक बिल्कुल जो है यूनिफॉर्मली एक चीज़ चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो लीनियर से यही मीन आती है, लीनियर इक्वेशन से भी यही मीन आती है। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो लीनियर फंक्शन की बनाती है। मुख्तलिफ फंक्शन आपके साथ हैं, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जब होता है जब हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और जब हमारे पास ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो वो डिक्रीजिंग या नीचे की तरफ जाता है, डिक्रीजिंग। और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, स्लोप 0 होता है इस पर स्लोप इसका 1/3 होता है, इस पर -1/3 होता है, ये याद रखिएगा, डिक्रीजिंग पे -1/3। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी जो लेक्चरशिप के अब टेस्ट होने वाले हैं एसपीएससी के लिए, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट। जस्ट वन एलिमेंट के लिए जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसको हम गूगल से भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये भी जो अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया ये रहा, फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, use output is always the same regardless the input. in other word function fx is constant if fx is equal to k। तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है अगर कोई भी एक हमारे पास ठीक है जो है एक एलिमेंट तक डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 37, अब यहाँ पर जो है वो मसला ये आ रहा है कि 1 2 3 4 5 4 5 अगर हम गिने तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स बनते हैं, जो कि यूट्यूब पे वीडियोस देखने से हमें जो नॉर्मल हमें जो टेस्ट पॉइंट या गूगल हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है इसका। ठीक है जी, इसके लिए मैंने जो वेबसाइट देखी है वो क्यू मैथ देखी है। जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक आंसर देती है। तो ये जो क्यू मैथ है ये हमें बता रही है कि इसके जो एलिमेंट्स काउंट होंगे वो 5 एलिमेंट्स काउंट होंगे, बिकॉज ये जो होते हैं ये सबसेट बनाते हैं। 31 प्रॉपर सबसेट इसके बनेंगे, और वो एक सबसेट बना हुआ है जो कि 1 2 3 और 3 4 5 की फॉर्म में है, क्योंकि फिर पहले 1 1 सबसेट उनको बनाने आते हैं n की पावर्स 2 करके, 2n की पावर करके हम जो है इसके सबसेट बनाते हैं। ये लेकिन 2n सबसेट 2n - 1 प्रॉपर सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट में कोई रिपीट नहीं होता, और इसमें क्या होता है इसमें रिपीटेड होते हैं। तो ये आपके साथ मैंने जो है शेयर किया है। तो ये जो है मेरे अंदाजे में तो ये 5 एलिमेंट्स पूछे जाएंगे, हमसे सबसेट नहीं पूछा जा रहा है, एलिमेंट पूछा जा रहा है। तो एलिमेंट्स तो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली सब में होते हैं, हमें सबसेट्स के एलिमेंट पूछा जाता तो हम बताते थे। If a surrounding cylinder is covered by two hemispheres shape plate of equal shape, then the volume of cylinder। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है हमारे पास? ठीक है जी, पहले तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। हमारे पास होता है 4/3 पाई स्क्वायर होता है। ठीक है जी, और इसको अगर हम टेस्ट पॉइंट पर देखें तो ये देखें यहाँ पर देखें द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर जो हो गया हेमिस्फीयर का हो गया हमारे पास। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइड प्लस 4 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखें 2 पाई आर एच प्लस 4 आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, गूगल प्लस वेबसाइट्स ये दे रही हो, टेस्ट पॉइंट का ऑप्शन जो है वो गलत आ रहा है। टेस्ट पॉइंट जो है वो डिक्रीजेस बता रही है, गूगल्स और वेबसाइट्स मुख्तलिफ जो है वो कह रही है रिमेन्स अनचेंज। क्या चीज़? अगर किसी भी शेप में हम ऑब्जेक्ट को स्फीयर से सिलेंडर में चेंज करेंगे तो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल, तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये देखें हमें टेस्ट जो सॉरी यहाँ पर ठीक है जी, आई थिंक मैंने इसको कट ना कर दिया हो। ठीक है जी, रिमेन अनचेंज कह रहा है, हमें क्या कह रहा है? द रिमेन्स अनचेंज रिक्वायर्ड रिजल्ट
रिमेन्स अनचेंज। और यही अगर दूसरी वेबसाइट देखें तो हमें क्या बता रही हैं, वो भी हमें क्या बता रही हैं, देखिए उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो द वॉल्यूम ऑफ a scalar expressing a scalar quantity explains the amount of three dimensional space enclosed by a surface। ये बड़ी एक थ्योरी इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि रिमेन्स अनचेंज। तो गूगल और ये तो रिमेन्स अनचेंज कह रहा है, लेकिन टेस्ट पॉइंट इसको कह रहा है चेंज, वो जो मुझसे कट गया है। ठीक है जी, आप इसको टेस्ट पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये अब 2 क्वेश्चन है, इसका भी फर्दर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन कौन सा होगा। नंबर 40। ठीक है जी, तो ये लास्ट हमारे पास मैथ का नंबर 40 है। इन द ऑब्जेक्ट फंक्शन द नेगेटिव कोएफिशिएंट वैल्यूज शोज। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू शो करती है, वैल्यू जो होती है x की डिक्रीज होती है या फिर z की डिक्रीज होती है, दोनों में। फिर अगेन जो है ये एक टेस्ट पॉइंट हमें बता रहा है, हमें कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यू ऑफ x है नहीं डिक्रीज होती, जबकि डिक्रीज होती है वैल्यू ऑफ z मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ऑप्टिमाइज करता है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिक्रीज होगी वैल्यू ऑफ z, जबकि उसी की। ठीक है जी, द बगलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। तो बगलर ने जो डिस्ट्रॉय की तमाम चीज़ें, इसकी आपने चेंज द वॉइस करनी है। तो वॉइस को चेंज करने के लिए हैज़ बीन को हमने वॉज में, यानी कि हमने कंटिन्यूस टेंस में इसको बना दिया है। तो द सेवरल आइटम्स इन द रूम वर, यहाँ पर जो है हाउस का वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन ये चेंजिंग हुई है पेपर में, तो उसके मुताबिक यहाँ पर हाउस की जगह हम रूम इस्तेमाल करें, बिकॉज ऑप्शन में रूम था और क्वेश्चन में हाउस था। तो वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर इवन द कारपेट वाज टॉर्न। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिनोनियम ऑफ अनस्वेल्ड, यानी कि अनस्वेल्ड का मतलब होता है साफ सुथरा, स्पॉइल्ड का मतलब अननेचुरल स्टैंड, ये सब गलत ऑप्शन है। नॉट टार्निश्ड मीन्स कि टार्निश का मतलब डल डल होता है। ठीक है, ये देखिए टार्निश का मतलब क्या होता है हमारे पास। नॉट टार्निश का मीन होता है समथिंग नॉट डैमेज और डल, और वही उस टार्निश का मतलब होता है डल और समथिंग डैमेज। सिनोनियम्स ये इसका बनता है। एनोनियम इसका प्रॉपर्टी का मतलब बनता है। ठीक है जी, डिसऑनेस्टी, जिस पर हम जो है डिसऑनेस्ट कोई बंदा हो। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर एग्जाम बेटा से आने वाला है, ये देखें हेयर द एंटोनियम ऑफ वर्ड पॉवर्टी, डिसऑनेस्टी, डिसऑइड, करप्शन, ये तमाम चीज़ें इसकी बनती हैं। ठीक है जी, तो नंबर 44 पर आ जाते हैं। ये हमने पेयर बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है। ठीक है जी, तो सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप। तो हमने इसका पेयर बनाना है, पेयर को हमने यहाँ से देखना है। ये भी एग्जाम बोर्ड से हमारे पास आया है। सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप ग्रेन सॉल्ट। तो चिप और ग्लास जो है इसका ऑप्शन सही है। वर्बल एनालॉजिस से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो एग्जाम बेटा इसको क्या कह रहा है, चिप एंड ग्लास कह रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़। हार्ड टू प्लीज़ जो हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेस्टिडियस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत सारे पर्सन और पर्पस से रिलेटेड बता दिया है कि हार्ड टू, ठीक है जी, अगर हार्ड टू प्लीज़ हो तो हम उसको क्या कहेंगे, फेस्टिडियस। अगर रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस होगा, अगर इंसाफ से भागने वाला होगा तो फॉजिटिव कहेंगे। filled with excessive enthusiasm in religious matter उसको फैनेटिक कहेंगे। who believe in fate उसको fatalist कहेंगे। इसके साथ मज़ीद भी हैं, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वाला जो है, इसमें आप इसकी वेबसाइट ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, BYGUS एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है जी, ये रजिस्ट्रेशन मांगते हैं बेसिकली। इनके रजिस्टर कर ले तो आप इसमें से अपनी इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जो कि इसमें से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो लग जाते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बता रहे हैं, ए से लेकर A to Z, ABCD सी के ये तमाम जो ये देखिए यहाँ पर जो आपको लगती है वो आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं। सो नंबर हमारे पास आ जाता है, फेस्टिडियस हो गया है प्लीज का। अच्छा जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक। हॉर्स बैक पर ट्रैवल करने वाले के हम क्या कहेंगे, वो हम उसको कहेंगे इक्वेस्ट्रियन। सो ये यहाँ पर गूगल हमें बता रहा है। इसके साथ हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट की हमारे पास भी आ जाती है। मैंने आपको फर्दर बताया था कि टेस्ट पॉइंट जो है वो हमें आंसर दे रहा है बहुत सारे। ठीक है जी, तो टेस्ट पॉइंट हमें बता रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हॉर्स बैक पर करेंगे, इक्वेस्ट्रियन होगी। इट रिफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग ऑन अ हॉर्स इन जर्नल। ठीक है जी, आई होप
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड, क्योंकि ये एक हमारे पास साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो ये जिन लोगों ने पढ़ी है और बेसिकली बातें पढ़ी होती है, तो टैक्सोनॉमी जो होता है क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए हम टैक्सोनॉमी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैलरे कोस्टा से प्लांट रिलेट करता है, तो एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए हम टैक्सोनॉमी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो जनाब, ये कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताना था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मैंने इसको कॉन्सेप्ट वाइज आपके साथ शेयर किया। दे स्पेंड द इवनिंग्स डेज थ्रो 40 इयर्स अक्यूमुलेटेड जंग, अपने जो है उन्होंने एक शाम अपने गुजारी, अपना 40 साल का एक्यूमुलेटेड जंग जो था उसको शिफ्ट किया, झाड़ा। तो ये शिफ्टिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो गूगल भी हमें शिफ्टिंग ही दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर शायद मैंने गूगल खाली छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर 49 पर आ जाता है आर्केड्स पो मीनिंग क्या होती है? पर्सन ऑफ सॉफ्ट नेचर, कम्प्लीटली अनआर्म्ड या अनएरोस्केप। नेरोस्केप तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कम्प्लीटली अनआर्म्ड भी नहीं। ठीक है जी। पर्सन यूजेस टूल टू डू समथिंग, कैश पो का मतलब है कि पर्सन को इस्तेमाल किया जाए किसी डेंजरस काम के लिए। ठीक है जी। और इसका अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इसका भी मुझे यहाँ पर देखें जी, कैट्स पो पे मिल गया, सॉरी टेस्ट पॉइंट पे मिल गया, तो ये भी हमें फर्दर क्या है टेस्ट पॉइंट डॉट पी के पर आंसर मिल गया है। समवन हु इज बीइंग यूज्ड टू टूल एज इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे सारे आंसर ज़्यादातर जो वेबसाइट से मिले हैं वो टेस्ट पॉइंट और पीके से मिले हैं। चूज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज नॉट एन अ हेयर मीन्स फियरलेस पर्सन, जो किसी भी काम करने से घबराए नहीं, मीन्स के रॉबरी भी कर रहा है तो वो बिल्कुल फियरलेस है, तो उसको कहेंगे हम फियरलेस पर्सन। ठीक है जी। तो लास्ट यहाँ पर हमारे पास 50 क्वेश्चंस इसके पूरे होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बनाऊंगी। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सब कुछ समझकर पढ़कर मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि ताकि मैं आप लोगों के साथ फर्दर ये तमाम चीज़ें शेयर करूँ। सो यहाँ पर जो मुझे समअप करना है वो मुझे समअप का करना है। मुझे ये करना है कि एग्ज़ाम वेडा से हमारे पास 5-6 जो है 6 क्वेश्चन एग्जाम वेडा से हैं। ठीक है जी। इसके साथ टेस्ट पॉइंट से कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से भी 12-13। ठीक है जी, 12 इसके साथ है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हमें एग्जाम बेटा से मिल जाएगा। ठीक है जी। 12 से 12 प्लस जो है हमें एग्जाम बेटा से सवाल मिल रहे हैं। सॉरी टेस्ट पॉइंट डॉट पीके से, ये देखें ये रहा। ठीक है। तो हमें 12 प्लस जो 15 प्लस जो क्वेश्चन है वो एग्जाम टेस्ट पॉइंट से मिले हैं। इसके साथ साथ जो एग्जाम बेटा वेबसाइट है वो भी आपके लिए काम कारामद है। इसके साथ साथ डाउट नॉट जो है, ये इससे मैथ्स के बहुत सारे क्विज मुझे मिले हैं, जिनको मैंने फर्दर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और एक वेबसाइट ये है हमारे पास क्यू मैथ। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वेबसाइट्स के नाम याद रहेंगे, और नहीं रहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के साथ, ठीक है, दोबारा अगेन मैं दिखा देती हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम है विजॉइस सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ये रहा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेस्ट ऑफ लक वैसे तो तमाम को आने वाले तमाम पेपर्स के लिए। अगर आप मुख्तलिफ पेपर्स के सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं तो विजिट करें मेरा व्हाट्सएप चैनल। उस पर आप लोगों को तमाम अपडेट्स, डाउनलोड्स, करंट पेपर्स की, ठीक है, वो सब मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ऑनलाइन हिरा फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।